मैं इस शख्स को पैगंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको पैगंबर जितना दर्जा देता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र नबाशिद। नाज़रीन, ये कलमात मर्दान के इलाके सालोडेर में एक गुस्ताख ने अदा किए हैं और इस गुस्ताख रसूल को मुहिब्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार करके वासिले जहन्नम कर दिया है। लेकिन अफसोस के जाती और सियासी बोझ में सियासी मुखालफिन इस कदर हसास वाक़े को भी सियासी रंग दे रहे हैं और इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं। लाखों दरूदो सलाम आ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिलाशुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का ठिकाना दोज़ख है। हम अपने प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से गुस्ताख रसूल की इन गुस्ताखाना कलमात की शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस वाक़े को सियासी रंग देने की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पीडीएम को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो ऐसे वाक़यात को इमरान खान से जोड़कर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब याद रखें कि एक ना एक दिन आप सब ने बारगाहे इलाही में जवाब देना है और अल्लाह ताला जरूर पूछेगा कि नामूसे रिसालत के लिए आलमी फोरम पर लड़ने वाले मुजाहिद को आखिर क्यों बदनाम किया और क्यों अपना उल्लू सीधा करने के लिए गुस्ताखों का सहारा लिया। नाजरीन, इस वीडियो में मर्दान में होने वाले पूरे वाक़े की कहानी बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कितनी चालाकी से पीडीएम इस वाक़े को इमरान खान से जोड़कर इन्हें बदनाम करने पर तुली हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर इसे फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया भर के गुस्ताख रसूल सुन लें कि हम सच्चे मुहिब्बे रसूल हैं। नाजरीन, मर्दान के इलाके सालोडेर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक खबीस और गुस्ताख रसूल ने सियासत की आड़ में सियासी बुत परस्ती की इंतहाई गलीज मिसाल कायम की है। सियासत नजरिए की बुनियाद पर की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सियासत शख्सियत परस्ती पर उतर आई है। लोग सियासी मफादात के झांसे में आकर अंधे हो जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं जो किसी बाशऊर शख्स की जुबान पर कभी ना आए। वाकया कुछ यूं हुआ कि मर्दान में सियासी रैली का इनेकाद किया गया था जिसमें इलाके के दीगर सियासी इमायदीन ने तकरीरें की और आवाम के सामने अपना मंशूर रखा। लेकिन मौलवी के भेष में एक खबीस शख्स भी स्टेज पर तकरीर करने के लिए आया और इसने तकरीर शुरू की। अपनी तकरीर में इस शख्स ने मकामी सियासी रहनुमा सईद खान खटक की तारीफ के पुल बांधे और इसको अपने इलाके के लिए मसीहा का दर्जा दिया। यहाँ तक तकरीर ठीक जा रही थी, लेकिन जो ही तकरीर खत्म करने का वक्त आया तो मौलवी निगार आलम ने गुस्ताखी करते हुए चंद ऐसे कलमात कहे जो वहाँ मौजूद आवाम के दिल पर लगे। ये मौलवी जाली आमिल था और तावीज़ दम दरूद किया करता था। ये हाफिज़े कुरान भी था। इसने तकरीर में मकामी सियासी रहनुमा की तारीफें करते हुए कहा कि इस शख्स यानी सईद खान के बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं इसे किसी पैगंबर या सहाबी के मुकाबिल करार दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सालोडेरों के लिए ये शख्स आया है तो ये भी पैगंबरी के दर्जे से कम नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र नबाशिद के मिस्दाक हम सिर्फ आप तक वो अल्फाज पहुंचाना चाहते हैं जिसे बोलने के बाद ये खबीस इंसान गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है। जब निगार आलम ने ये गुस्ताखाना कलमात अदा किए तो साथ खड़े सईद खान खटक ने उसी वक्त इस मौलवी को झड़का और कहा कि चुप, ये न कहो, अस्तगफिरुल्लाह। सईद खान ने मजीद मौलवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बात कर चुका था। लेकिन जूं ही से मालूम हुआ कि इसके ये कलमात हजूम पर नागवार गुजरे हैं तो इसने फौरी कहा इसे पैगंबरी का दर्जा नहीं देते। लेकिन बहरहाल ये आप सब के लिए इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, इसका साथ दें। ये कहते ही नीचे हजूम से आवाजें आना शुरू होती हैं तो मौलवी फौरी दुआ के लिए हाथ उठाता है ताकि अब ये मामला ठंडा हो जाए। नाज़रीन, दरअसल इस मौलवी का बराह रास्त ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं था, लेकिन जूं ही रैली का इख्तिताम हुआ तो सईद खान ने इस मौलवी को दुआ के लिए स्टेज पर बुलाया। लेकिन इस मौलवी ने दुआ करने से पहले सईद खान की तारीफ शुरू कर दी और इस दौरान इसने ये गुस्ताखाना कलमात अदा किए। दोस्तों, जब ये गुस्ताखी हुई तो अवाम मुश्तिल हो गए और उलमा भी मैदान में आ गए। JUI और दीगर सियासी जमातें भी सरगर्म हुई और इसको फांसी देने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस और उलमा के माबैन मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन अवाम ने एक बात ना मानी। सब ने मुतालबा किया कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम किसी कानून को नहीं मानते। इस गुस्ताख ने एक आम शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे करार दिया है।
बस फिर क्या था कि हजूम का हजूम इस मौलवी पर चढ़ दौड़ा। पहले इस पर तशद्दुद किया गया, लातों और घूसों से इसे मारा और बिराहिर ये हलाक हो गया। नाजरीन, इस गुस्ताही की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे आला तरीन इंसान है और कोई भी इंसान इनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है। हम तो इनके गुलामों के गुलामी करने के नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जूं ही ये वाकया पेश आया तो लफाफा सहाफियों ने बगैर तहकीक के सारा इल्जाम इमरान खान पर लगाना शुरू कर दिया। ये इतने बेगैरत और खबीस हैं कि किसी भी शख्स को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़कर गुस्ताही का मुर्तकब ठहरा देते हैं। इन लफाफा सहाफियों ने दावा किया कि नाउज़ बिल्लाह मर्दान में गुस्ताख ने कहा है कि इमरान खान को इतनी ही इज्जत देता हूँ जितनी कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता हूँ। ये झूठी खबर इतनी फैलाई गई कि अब सबको यही लगता है कि गुस्ताही करने वाले शख्स ने वाकई इमरान खान के मुतालिक ये सब कहा है, जबकि गुस्ताहाना कलमात अदा करने की वीडियो भी आ गई है जिसमें वो मकामी रहनुमा का नाम लेकर ये गुस्ताही करता है। लेकिन हमारे लफाफा सहाफी बुग़्ज़ इमरान में इतना गिर गए हैं कि इनके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत भी कोई मानी नहीं रखती। साफी तलत हुसैन ने तो इस हवाले से मुकम्मल वीलाग भी रिकॉर्ड करवाया और इल्जाम इमरान खान पर लगा दिया। दूसरी तरफ जिस शख्स के मुतालिक ये गुस्ताखाना कलमात अदा किए गए थे वो खुद मंजर आम पर आए और कलमा पढ़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बारे बयान दिया और मौलवी की गुस्ताही पर कौम से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैंने इस शख्स को नहीं बुलाया था, ये खुद आया था और मैंने उस वक्त उसका मुंह बंद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे पर सुन्नत नबवी होने की वजह से इसे मार नहीं सकता था। और बताया है कि इस शख्स का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सहाबी इतनी हसास मौजू को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जबरदस्ती इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान खुद नामूसे रिसालत के लिए इंटरनेशनल फोरम पर लड़ते रहे हैं और खत्मे नबूवत के हवाले से जितने भी कवानीन हैं वो सब इमरान खान की कोशिशों से आइन का हिस्सा बने हैं। उन्होंने बाकायदा कोर्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दरूद लिखने की रिवायत को कानून बनाया और गुस्ताही का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में दलेरों की तरह लड़ा। लेकिन आज ये सब सहाफियों को हजम नहीं हो रहा और उल्टा इमरान खान को बदनाम किया जा रहा है ताकि आवाम के दिलों से इमरान खान के लिए जज्बात मर जाएं और इनके खिलाफ कोई निकल आए। ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई उठे और इमरान खान पर भी वार करके इन्हें मार दें ताकि ये सियासी कशीदगी खत्म हो और उनके हकाओं को फायदा पहुंचे। लेकिन इनका हर गलीज प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ है और बेनकाब होता रहा है। ये जितनी भी कोशिश कर लें, इमरान खान किसी भी सूरत नामूसे रिसालत का मुकदमा लड़ते रहे हैं और फ्रांस जैसे मुल्क को गुस्ताही के हवाले से सबक भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अजीज को इस तरह के प्रोपेगेंडों से आज़ाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।